हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि मैंने आपको पहले का बताया हुआ है कि हम आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पे 100 एमसीक्यू कराएंगे। अभी तक हमने 3 पार्ट इस पे डिस्कस कर लिए हैं, तो आज उसका 4th पार्ट है जिसमें हम 60 के आगे डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट पार्ट आपको कल प्रोवाइड कर दूंगा, साथ में पीडीएफ भी। बड़े स्टूडेंट कहते हैं सर पीडीएफ भी इसकी प्रोवाइड कर दो, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, फर्स्ट वीडियो में बताया था 100 एमसीक्यू कंप्लीट होने के बाद हम आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें हम आपका जो कॉस्ट अकाउंटिंग है न्यूली एडिट टॉपिक है उसी टॉपिक के 100 एमसीक्यू आपके सामने लेके आए हैं, ताकि आपके सामने कोई भी किसी भी तरह का एमसीक्यू आपके सामने आ जाए, आप उसे आसानी से कवर अप कर लो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जिन्होंने पहले 60 एमसीक्यू नहीं देखे, ऊपर आपको आई बटन में पूरी प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड, आप उधर से देख सकते हो। तो हम 60 तक डिस्कस कर चुके हैं, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 61st क्वेश्चन। तो ध्यान से पढ़िएगा क्या बोल रहा है। द वर्क कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस रिप्रेजेंट। जो वर्क कॉस्ट है, तो वर्क कॉस्ट का दूसरा नाम, सर वर्क कॉस्ट का दूसरा नाम होता है फैक्ट्री कॉस्ट। देखो एमसीक्यू करने का मजा भी तब है जब आपको साथ साथ एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलती रहे। मैंने आंसर ही बताने तो मैं आपको सीधे पीडीएफ ही प्रोवाइड कर दूं, लेकिन वीडियो का यह मजा होता है कि आपको साथ में एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलती रहती है। वर्क कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है? फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? आप कह सकते हो ऑफिस ओवरहेड। जब आप फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस के ओवरहेड्स को प्लस करोगे तो वो क्या आएगा? सर दैट इज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमने आपको कॉस्ट शीट के टॉपिक में बताया था, प्रॉपर उसका फॉर्मेट आपने रटो लेना है, क्या होता है उससे रिलेटेड एक एमसीक्यू आ जाए। 62 क्वेश्चन, इंडायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन इज क्लासिफाइड एज। जो आप इनडायरेक्ट मटेरियल यूज करते हो प्रोडक्शन में, उसे हम किस में क्लासिफाई करेंगे? मैंने आपको बताया था मटेरियल के दो आ जाते हैं, दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वो हो गया जो हम उस प्रोडक्ट को पहचान सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने शर्ट की एग्जांपल ली थी, शर्ट में क्लोथ इज योर डायरेक्ट, लेकिन अगर मैं थ्रेड की बात करूं दैट विल बी योर इनडायरेक्ट, क्योंकि थ्रेड यूज जरूर हुआ है लेकिन उसमें दिख नहीं रहा कुछ खास तौर पे, तो इसलिए वो जो आपका इनडायरेक्ट मटेरियल है वो यूज तो हुआ है प्रोडक्शन में, उसको हम किस में डालेंगे? दैट इज योर फैक्ट्री ओवरहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज इन टोटल ड्यू टू। वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, आपको पहले पता होना चाहिए वेरिएबल कॉस्ट है क्या। वेरिएबल कॉस्ट का उल्टा सर फिक्स कॉस्ट। फिक्स जैसे नाम ही बता रहा है वो फिक्स रहती है, चाहे आपकी प्रोडक्शन बढ़ रही है घट रही है वो फिक्स ही रहेगी। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो प्रोडक्शन के साथ, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो वेरिएबल कॉस्ट की अगर मैं एग्जांपल देना चाहूं क्या आ जाता है? सर डायरेक्ट मटेरियल। एक शर्ट के लिए अगर आपको 2 मीटर कपड़ा लगता है तो 2 शर्टों के लिए 4 मीटर लगेगा, 3 शर्टों के लिए 6 मीटर लगेगा, 4 शर्टों के लिए 8 मीटर लगेगा एंड सो ऑन। यही बात है ना। तो उस हिसाब से आपकी कॉस्ट भी बढ़ती रहेगी। ऐसा तो नहीं है कोई इंसान बोलता है मेरे से 2 मीटर भी 40 रुपए का ले जाओ, 10 मीटर भी 40 रुपए का ले जाओ, ऐसा तो नहीं है। इसलिए वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज कब करेगी? व्हेन इंक्रीज इन योर वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। जब आप अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज कर दोगे। पहले अगर आप 1000 यूनिट बनाते थे, अब अगर आप 2000 यूनिट बनाओगे, ऑब्वियसली बात है आपको कपड़ा भी ज्यादा चाहिए। कपड़ा ज्यादा चाहिए तो कपड़ा क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है सर शर्ट पे, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं वो भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। 64 क्वेश्चन, कॉस्ट इंकर्ड बाय अंडरटेकिंग विच डू नॉट मैन्युफैक्चर एनी प्रोडक्ट बट सर्विसेज। देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी प्रोवाइड किया है, ऐसा मतलब क्वेश्चन था, लेकिन बस स्टेटमेंट अलग थी। ये मैंने थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट डाली है, बस स्टेटमेंट को समझो, आपके सामने इसका आंसर है। तो क्या बोल रहा है? कॉस्ट इंकर्ड बाय अंडरटेकिंग्स विच डू नॉट मैन्युफैक्चर एनी प्रोडक्ट। अंडरटेकिंग्स आप कह सकते हो वो इंस्टीट्यूट्स, या आप कह सकते हो बिजनेस एंटरप्राइजेस आप बोल सकते हो। विच डू नॉट मैन्युफैक्चर, जो मैन्युफैक्चर नहीं करते प्रोडक्ट लेकिन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सर कौन से हैं वो? हमने पढ़े थे, दैट इज योर ऑपरेटिंग कॉस्ट। होप की क्लियर होगा इतना। तो आपने इसका यह भी ध्यान रखना है, इसका आंसर ऑपरेटिंग कॉस्ट है। आप दूसरा ऑप्शन जैसे देख सकते हो ऑपरेशन है, तो मैंने आपको बता चुका हूं दीज टू आर डिफरेंट। ऑपरेटिंग इज फॉर सर्विसेज, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं 65th क्वेश्चन। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज ए टूल फॉर कंट्रोलिंग। इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया नहीं था, क्योंकि अगर इसके बारे में बताने जाता तो बहुत डीप हो जाता है ये। तो जो मैं इसके बारे में आपको एमसीक्यू बता रहा हूं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसका जो मैं मीनिंग बता रहा हूं उसे आप नोट डाउन कर लीजिए। क्या होता है, हमने पढ़ा अभी बेसिक कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग को भी अंदर इन्होंने क्लासिफाई कर दिया एज ए लेबर, एज ए मटीरियल एंड सो ऑन। ठीक है, तो मटीरियल के केस में क्या आता है, एक आता है वर्ड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसका मतलब जैसे इसके नाम में ही छुपा है, इकोनॉमिक क्या होता है, जो फायदेमंद रहेगा। ठीक है, इसका मतलब है कितनी क्वांटिटी मंगवाई जाए कि हमारे लिए फायदेमंद रहे। क्योंकि आप अगर कम क्वांटिटी एक टाइम पे मंगवाते हो तो उसमें भी आपको घाटा है, अगर आप एक्सेस में क्वांटिटी मंगवा लेते हो तो उसके लिए भी घाटा है। फॉर एग्जांपल, आप एक टाइम पे 20 यूनिट ही मंगवाते हो, ठीक है, लेकिन उस ऑटो में 1000 यूनिट 100 यूनिट आने की जगह है। उस लोड कैरियर में आपने कितने मंगवाए, 20 यूनिट, आने कितने चाहिए थे उसमें, 100 यूनिट। आप 20 यूनिट मंगवाओगे तो आपको कॉस्ट ज्यादा नहीं लगेगी, फिर से 20 मंगाओगे, फिर से 20 मंगाओगे, फिर से 20 मंगाओगे एंड सो ऑन। अब ये आपका हो गया जब आप कम मंगवाओगे, कम मंगवाई तब भी कॉस्ट ज्यादा लगी, आपको 5 वाली मंगवाओगे तब जाके 100 यूनिट बनेंगे। अब अगर आप कभी कभार ज्यादा मंगवा लेते हो, समझ लो 100 यूनिट ही आपकी दुकान में आ सकते हैं, आपने कितने मंगवा लिए, 500 यूनिट सर। अब 500 यूनिट को कहां रखोगे, उसके लिए आपने गोडाउन के ले लिया, गोडाउन आपने ले लिया, उसके लिए आपका वेयरहाउस का खर्चा लगा। तो एक ऑर्डर होती है, एक क्वांटिटी होती है जिसको आपने मंगवाना है ताकि आपको कम से कम खर्चा लगे, तो उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, या इसकी शॉर्ट फॉर्म में आप नोट डाउन कर लो, EOQ। तो EOQ किसका टूल है मैंने बता चुका हूं, तो इसका आंसर क्या है सर, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को कैसे कंट्रोल किया जाए और कितनी इन्वेंट्री मंगवाई जाए एट अ सिंगल टाइम। 66 क्वेश्चन, कैलकुलेट ओवरहेड रेट यूजिंग प्राइम कॉस्ट मेथड। फैक्ट्री ओवरहेड, OH का मतलब है ओवरहेड, 80,000, डायरेक्ट मटेरियल 1,20,000 एंड डायरेक्ट वेजेस 80,000। अब ध्यान से समझिएगा, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए, चाहे आपको नहीं भी कराया हो ना तब भी आना चाहिए, क्योंकि ये आपके बेसिक लेवल, आप कह सकते हो परसेंटेज चैप्टर से रिलेटेड है। आप सभी ने परसेंटेज चैप्टर पढ़ा होता है, 7th 8th स्टैंडर्ड में ही बता दिया जाता है कि व्हाट इज परसेंटेज। बैंकिंग में आजकल परसेंटेज के कितने रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो ये उसी के रिलेटेड है। आपने क्या देखना है, ध्यान से देखिएगा, फैक्ट्री ओवरहेड है आपका 80,000, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल 1,20,000, डायरेक्ट वेजेस 80,000। वो कह रहा है कैलकुलेट ओवरहेड रेट, रेट का मतलब परसेंटेज ही होता है, यूजिंग प्राइम कॉस्ट मेथड। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है ओवरहेड डिवाइडेड बाय प्राइम कॉस्ट इंटू 100। ओवरहेड हमारा आ जाता है 80,000, 80K लिख देता हूं, तो प्राइम कॉस्ट कितना हो जाता है सर, 1,20,000 प्लस 80 हमारा हो जाता है 2 लाख, ठीक है, तो 200K इंटू 100, के कैंसल, 0,0,0,0 कैंसल, 2 1s और ये 40s, तो आंसर क्या आ जाता है 40%। ठीक है, 80,000 को मैंने 2 लाख से डिवाइड किया, इंटू 100 किया, तो हमारा आंसर आता है 40%। 67 क्वेश्चन, रेंट रिसीवेबल इज ए, रेंट रिसीव्ड नहीं है, ध्यान से पढ़ना, रेंट रिसीवेबल, अभी हमारे पास रेंट आना है, तो वो क्या है। हमने अभी तक कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी, उसमें हमने रेंट को कहीं डाला, नो सर, हमने उसे कहीं नहीं डाला। तो ये हमने रेंट रिसीवेबल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पढ़ा था। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसका पार्ट है सर, फाइनेंस अकाउंट का है, फाइनेंशियल अकाउंट का है, तो इधर इसका यही आंसर आएगा, दैट इज इट इज योर प्योरली फाइनेंशियल इनकम। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस आर ट्रीटेड एज। आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो अपने प्रोडक्ट की, तो उस खर्चे को कहां पे डालोगे। सबसे पहले क्या कीजिए, अगर आपको समझ नहीं आता ना कि क्या है, आप सबसे पहले ना एलिमिनेशन मेथड पे जाइए। देखो एडवर्टीजमेंट मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस तो नहीं है,
प्रोडक्ट बनाने के काम तो नहीं आ रहा, तो एक ऑप्शन तो इधर से ही मैं कैंसिल आउट कर देता हूं। एडवर्टीजमेंट मुझे प्रोडक्शन में भी मदद नहीं करता, तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी नहीं आएगा। बचे दो, सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इसको आप अटेम्प्ट जरूर करके आइए, क्योंकि इसमें आपके पास आपको जीतने की क्षमता 50% है। प्रोबेबिलिटी अगर कही जाए तो 50% चांसेस आपका सही हो जाए। तो इसका आंसर मैं बता देता हूं, इसका आंसर आपका आएगा दैट इज योर सेलिंग ओवरहेड। डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं आएगा? बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूट में आपका रहता है डिलीवरी चार्जेस टाइप, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर क्या आएगा? सेलिंग ओवरहेड। 69 क्वेश्चन, इन कॉस्ट टर्म डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर कॉस्ट इज इंक्लूडेड। मतलब डायरेक्ट लेबर कहां पे आप इंक्लूड करोगे? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट की बोथ बी एंड सी। देखो प्राइम कॉस्ट में तो आप सभी को पता आता ही आता है, ये तो टिक हो गया, लेकिन साथ में कन्वर्जन कॉस्ट में भी आता है। कन्वर्जन कॉस्ट मतलब आप लाए थे कॉटन को शर्ट बनाने में कितनी कॉस्ट लगी, उसे कैसे आपने कन्वर्ट किया, उसे हम बोलते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। तो इसका आंसर सी भी हो जाता है। तो उसके कारण हम इसे कह देते हैं बोथ बी एंड सी, ठीक है। वैसे किसी किसी ऑप्शन में आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी मिलेगा, अगर इधर ऑल ऑफ दीज दिया होगा तो आपने उधर ऑल ऑफ दीज दे दिया, लेकिन आप इधर देख रहे हो ऑप्शंस में आपको ऑल ऑफ दीज नहीं दिया, तो ध्यान देना इसका, क्योंकि इसके ऊपर भी डिफरेंट ऑथर्स के मतभेद रहते हैं। मैं यही कहूंगा कि डिफरेंट ऑथर्स कुछ और समझते हैं और कुछ ऑथर्स कुछ और समझते हैं इसके रिलेटेड। 70th क्वेश्चन, टोटल कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट है 10,000, प्रॉफिट है 25% ऑन सेलिंग प्राइस प्रॉफिट, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में भी कराया था। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। तो आगे बढ़ते हैं। 71st क्वेश्चन, इन्वेंट्री कंट्रोल कॉस्टिंग इज ए टेक्निक ऑफ। कॉस्टिंग किसकी टेक्निक है? इन्वेंट्री कंट्रोल, मैनेजमेंट कंट्रोल, एसेटेनमेंट कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट की रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। तो इसका आंसर स्पष्ट शब्दों में मेरी डेफिनेशन अगर आप देख सकते हो, ऊपर आपको पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड की हुई है, उधर आप देख सकते हो मैंने किस चीज को बोल किया, दैट इज योर एसेटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट को पहचानना मेन कॉस्टिंग का ये टेक्निक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डैश इज द एक्सटेंशन ऑफ जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग कौन सी कॉस्टिंग? जॉब कॉस्टिंग की एक्सटेंशन है। तो ऊपर चलते हैं, ऊपर मैंने आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड किया आप उधर भी देख सकते हो, तो दिखा देता हूं एक बारी। तो ये आपका आ जाता है जॉब कॉस्टिंग, मैंने स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है दैट बैच कॉस्टिंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ जॉब कॉस्टिंग। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सर? बैच कॉस्टिंग, ठीक है। तो कहां पे गया? ये रहा बी ऑप्शन। व्हेन जॉब इज वेरी बिग, 73rd क्वेश्चन, एंड स्प्रेड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द मेथड ऑफ कॉस्टिंग एडॉप्टेड इज। जब आपकी जॉब बहुत बड़ी है और पीरियड ऑफ टाइम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं? दैट मेथड इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ठीक है। तो इसका आंसर क्या देगा? सी। 74 कंटिन्यूस कॉस्टिंग इज ऑल्सो कॉल्ड। ये भी मैंने आपको पीडीएफ में प्रोवाइड किया, आप उधर से देख सकते हो। कंटिन्यूस कॉस्टिंग आपकी जानी जाती है प्रोसेस कॉस्टिंग के नाम से। प्रोसेस कॉस्टिंग मैंने आपको बताया था, जो एक प्रोसेस से जाके फिर दूसरे प्रोसेस में जाती है, दूसरे प्रोसेस से फिर वो तीसरे में जाती है, तीसरे से फिर वो फोर्थ प्रोसेस में जाती है। बड़े प्रोसेसेस में से निकलकर वो एंड प्रोडक्ट बनती है, उसको हम बोलते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। तो उसे हम कंटिन्यूस कॉस्टिंग दूसरा उसका नाम है। 75th क्वेश्चन, डैश कॉस्टिंग द कॉस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स इज एसर्टेन। कौन सी कॉस्टिंग का मेथड जो है वो ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स को निकालता है प्रोडक्ट? तो मैंने बताया था दैट इज योर बैच कॉस्टिंग। मेडिसिन की मैंने आपको एग्जांपल दी थी। द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल टू बी ऑर्डर्ड एट वन टाइम, जो इसी लेक्चर में मैंने आपको क्लियर किया कि क्या है वो, इसी का आंसर यही है। कौन सी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल टू बी ऑर्डर्ड एट वन टाइम, एक टाइम पे कितनी क्वांटिटी हमें मंगवानी चाहिए, वो क्या कौन बताता है? दैट इज योर EOQ,
इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? EOQ, ए ऑप्शन। इन ए शटडाउन डिसीजन वन हैज टू कंसिडर, क्या कंसिडर उसे करना चाहिए? कंट्रीब्यूशन, आइडेंटिफाइबल फिक्स कॉस्ट, इंपैक्ट ऑफ शटडाउन ऑन अदर प्रोडक्ट, की ऑल ऑफ द अबव। देखो, उससे पहले तो शटडाउन का इफेक्ट तो पता करना है कि उसके शटडाउन का कितना इफेक्ट होगा, और फिक्स कॉस्ट को भी आइडेंटिफाई जरूर करना है कि फिक्स कॉस्ट उसने आइडेंटिफाई करनी है, उस वही तो हमारी शटडाउन में लगती है। और थर्ड आपका बच जाता है कंट्रीब्यूशन। अगर इसमें आपको प्रॉब्लम भी आती है, पहले दो टिक होगी तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव ही होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। 78, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल इज ए, अपनी कैपिटल में इंटरेस्ट देना कौन सी किसकी एग्जांपल है? दैट इज योर नोशनल कॉस्ट। 79, सेकेंडरी पैकिंग एक्सपेंसेस आर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज प्राइमरी पैकिंग एंड सेकेंडरी पैकिंग। प्राइमरी पैकिंग के ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन करा चुका हूं, अगर आपको याद होगा, पता नहीं वो फर्स्ट पार्ट में था कि सेकंड पार्ट में था। तो प्राइमरी पैकिंग मैंने आपको बताया था, एग्जांपल दी थी टूथपेस्ट की, ठीक है। अब आप दुकानदार के पास जाते हैं, सर टूथपेस्ट दीजिए, क्या वो आपको हाथ में निकाल कर दे देता है? नो सर, ऐसा तो नहीं होता ना। उसने उसके लिए क्या किया? वो ट्यूब बनाई, उसके लिए उसने क्या किया? वो ट्यूब बनाई। तो उस ट्यूब को हम बोलते हैं प्राइमरी पैकिंग। उसके बिना प्रोडक्ट अधूरा ही है ना, उसके बिना तो आपका प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं किया जा सकता, तो वो उसे हम बोलेंगे प्राइमरी पैकिंग। लेकिन अब हम कोलगेट लेने जाते हैं, ट्यूब तो होती है, ट्यूब के साथ साथ ऊपर एक गत्ते का डब्बा होता है ना, होता है ना, वो सेफ्टी के लिए होता है, उससे हम बोलेंगे सेकेंडरी पैकिंग। तो सेकेंडरी पैकिंग इतनी जरूरी नहीं है, चाहे आप हमें ट्यूब दे दो उससे भी काम चल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वो प्रोटेक्शन के लिए बनाई जाती है। तो हम सेकेंडरी पैकिंग को कहां पे डालेंगे? तो ध्यान से पढ़िएगा, कुछ ऑप्शंस पढ़िए, आपको आंसर अपने आप पता चल जाएगा। दैट इट इज ए पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सिर्फ वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही काम आ रही है। 80th क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग हमने पढ़ा था। ऑल कॉस्ट आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, वेरिएबल एंड फिक्स। यस सर, ये तो ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट फॉर्म पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट कॉस्ट एंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन, जो वेरिएबल कॉस्ट है वो प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट बनता है, वो तो बनता है, ये सभी में बनता है, तो ये भी ठीक है। फिक्स कॉस्ट आर ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट, वो पीरियड कॉस्ट ही होते हैं फिक्स कॉस्ट, तो ये भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ऐसे में आपको आगे के भी क्वेश्चंस करा देता, लेकिन थोड़े से क्वेश्चंस टाइप करना बाकी हैं, उसके बाद कल वो मैं करा दूंगा, और उसके बाद इसकी पीडीएफ मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज IG क्लासेस, या उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, उधर मैं आपको दे दूंगा। और परसों से हम आपके नए लेक्चर्स भी हम स्टार्ट कर देंगे। सोच रहा हूं किस पे टॉपिक बनाऊं, जो आप जिस पे आप लेक्चर्स चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, उस पे आपको लेक्चर मिल जाएंगे। तो गाइस, आज के लिए हम अपनी वीडियो इतनी रखते हैं, होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक बटन को जरूर दबाएं, चैनल को जरूर शेयर कीजिए, ताकि हर एक जरूरतमंद स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच सके। तो थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस।